पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, दूसरा टेस्ट मैच, दूसरा दिन। मुझे नहीं करनी पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर बात, मुझे नहीं करनी इस टॉपिक पे बात कि पाकिस्तान ने 344 रन खा लिए, मुझे नहीं करनी उबैद शाह की मिस फील्डिंग के ऊपर बात। मैं अभी खुश हूं और खुश रहना चाहता हूं, अभी सुकून में हूं और सुकून में ही रहना चाहता हूं। 150 प्लस रन की पार्टनरशिप लगा दी दोनों ने, हमारे जवानों ने, हमारे शहजादों ने। बाबर आजम की खूबसूरत बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक वही किताबी प्लेयर, क्या कमबैक करा बंदे ने यार। मतलब यार प्रॉपर डोमिनेटिंग पोजीशन में है अभी पाकिस्तान। जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, वेस्ट इंडीज प्रॉपर बैक फुट पे गया हुआ था। समझ रहे हो, वेस्ट इंडीज पूरे टाइम प्रेशर में क्रिकेट खेली, उन्होंने क्या कुछ नहीं कर लिया इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए। शिमार जोसेफ को लगा लिया, जेडन सील्स को लगा लिया, जस्टिन ग्रीव्स को लगा लिया, जेमल वेरेकिन को लगा लिया, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं तोड़ पाए। सिर्फ 78 रन की ट्रायल रह गया, 266 पे खड़े हुए हमारी टीम। और मतलब यार अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी, बाबर आजम के 86 रन, और क्या चाहिए यार। इतने दिनों बाद मैं पाकिस्तान टीम से खुश हुआ हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं भी कितना खुश हूँ। वो कमेंट्री सुनकर, इयान बिशेक की कमेंट्री सुनकर मुझे जो सुकून मिल रहा था, जो गूज़बम्स आ रहे थे, वो मैं किस तरीके से बयान करूं मुझे समझ में नहीं आ रही। भाई क्या कर दिया लड़कों ने यार कल, जबरदस्त यार। सबसे पहले मैं बात करूंगा अब्दुल्ला शफीक के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है कमबैक हुआ है तो सबसे पहले बात करना भी उसी के ऊपर बनता है। जितना सुकून कल मुझे अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखकर मिला है, कितने टाइम से मैं एक बेचैनी में था, एक परेशानी थी मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, लेकिन जितना सुकून कल मुझे अब्दुल्ला शफीक ने अपनी बैटिंग से दिया है वो शायद मुझे इतने टाइम में नहीं मिला, पिछले 2-3 सालों में नहीं मिला। क्योंकि हमारा जो डाउनफॉल चल रहा था, किसी बैट्समैन का क्रीज के ऊपर ना खड़ा होना जो चल रहा था, या प्रेशर मोमेंट्स पर आकर एकदम से वो कोलैप्स आना, वो चीज कल मैं सब भूल गया। अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखकर मैं सब भूल गया, सारे दुखड़े मेरे मैं भूल गया, सारे दुख मैं अपने भूल गया। क्योंकि जितनी खूबसूरती से अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग करी है यार, देख के जो सुकून मिला है मैं बता नहीं सकता है मैं कितना खुश था कल अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देखकर। जिस बंदे ने श्रीलंका की मुश्किल कंडीशन के अंदर 160 रन किए हुए हो, गोल के अंदर 160 रन किए हुए हो, टेस्ट क्रिकेट के अंदर 200 मारा हुआ हो, तो भाई वो प्लेयर आम प्लेयर नहीं हो सकता, वो कोई खास प्लेयर ही कर सकता है। वो प्लेयर ही कर सकता है जो टेक्निकली साउंड हो, जो काम एंड कंपोज अपनी इनिंग्स को बिल्ड करे, तो वो अब्दुल्ला शफीक ही कर सकता है। समझ रहे हो। और मेरी पर्सनली ख्वाहिश है, मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि भाई अब्दुल्ला शफीक हमारे तीनों फॉर्मेट का परमानेंट हिस्सा हो, समझ रहे हो, परमानेंट प्लेयर हो हमारा। क्योंकि यार पीसीबी ने अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा हुआ है, अपना टाइम इन्वेस्ट करा हुआ है, अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो भाई माना भाई वो आउट ऑफ फॉर्म था, उसके रन्स नहीं आ रहे थे, उसको ड्रॉप कर दिया गया था टीम से, और उस वक्त वो शायद जस्टिफाई भी हो रहा था कि हाँ इसको ड्रॉप करना बनता भी है। लेकिन अगर अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में है ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि इसको तीनों फॉर्मेट खिलाओ। ये ऐसा प्लेयर है, इतना ज्यादा टेक्निकली साउंड प्लेयर मैंने नहीं देखा, पाकिस्तान में नहीं देखा। बाबर आजम के बाद अगर टेक्निकली साउंड कोई प्लेयर है तो वो अब्दुल्ला शफीक है। बाबर आजम खुद बोलता है कि भाई ये किताबी प्लेयर है। तो भाई नहीं यार, इसको ड्रॉप नहीं करो यार, समझ रहे हो भाई, बड़ा कोई खास प्लेयर है यार ये। अब्दुल्ला शफीक वो प्लेयर है कि भाई जिसके लिए मैं खर्चा करूंगा, मैं बड़ा कंजूस आदमी हूँ, समझ रहे हो, मैं खर्चा करूंगा और स्टेडियम जाऊंगा, टिकट लूंगा, स्टेडियम जाके बैठूंगा और उसकी सुकून से बैटिंग देखूंगा बैठकर। मतलब मुझे इसकी बैटिंग बड़ी सुकून देती है। तो अब्दुल्ला शफीक ये वाला प्लेयर है जो मेरा खर्चा करवा देगा, समझ रहे हो। तो भाई कोई तो बात है अब्दुल्ला शफीक में, जो उसने कल बैटिंग करी है, इतनी खूबसूरत बैटिंग, कोई प्रेशर नहीं। मतलब यार स्पिनर्स को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, फास्ट बॉलर्स को आराम से इजीली टैकल कर रहा है, कोई प्रेशर नहीं, कोई चांस के बगैर इसने इनिंग्स के लिए, कोई चांस दिए बगैर इसने इनिंग्स के लिए। तो कितना ही ज्यादा टेक्निकली साउंड है ये, और कितना ही कोई काम एंड कंपोज अपनी इनिंग्स को लेके चलने वाला प्लेयर है भाई ये। वो चीज कल सबको शायद दिख गई होगी, और जो टेस्ट क्रिकेट को सही से फॉलो करता है ना, उसने कल सही से बैटिंग देखी होगी किसी ऐसे प्लेयर की जो टेक्निकली इतना साउंड हो, या टेस्ट क्रिकेट को प्रॉपर वाइब देने वाली बैटिंग जो होती है, वो कल अब्दुल्ला शफीक ने करी है भाई। और अब मैं बात करूंगा बाबर आजम की। यार बाबर आजम की कल बैटिंग देख के भी बड़ा मजा आया। मतलब जितनी तारीफ अब्दुल्ला शफीक की बनती है, उतनी ही तारीफ बाबर आजम की भी बनती है। 150 प्लस रन की पार्टनरशिप लगाई दोनों ने, और मैं बोलूंगा कि
अगर बाबर आजम जिस तरीके की बाबर आजम ने कल इनिंग्स खेली है, उस तरीके की इनिंग्स, उस तरीके की सपोर्ट अगर अब्दुल्ला शफीक को नहीं मिलती तो शायद अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी नहीं मार पाता। समझ रहे हो? मतलब वेस्ट इंडीज ने क्या कुछ नहीं कर लिया इन दोनों की पार्टनरशिप तोड़ने के लिए। कभी शिमार जोसेफ को लगा रहे हैं, कभी जस्टिन ग्रीस को लगा रहे हैं, कभी जेडन सील्स को लगा रहे हैं, कभी किमार रोश आ रहा है, कभी रोस्टन चेस खुद बॉलिंग करने आ गया। तो भाई केविन हॉज को लगा दिया कि कुछ तो चेंज करें, मतलब लेकिन वेस्ट इंडीज इनकी पार्टनरशिप नहीं तोड़ पा रहा। समझ लो? तो इन दोनों ने जिस तरीके से कल पार्टनरशिप लगाई है, उसमें अगर अब्दुल्ला शफीक को अप्रिसिएशन मिल रही है तो भाई बाबर आजम को भी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। मैं मानता हूं कि मैं बाबर आजम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन उसके पीछे भी रीजन होता है। लेकिन जहां बाबर आजम परफॉर्मेंस दिखाएगा तो भाई अप्रिसिएशन तो बनेगी। तो मेरी कोई पर्सनली इनसे दुश्मनी नहीं है बाबर आजम से। मैं बाबर आजम को अभी भी टेक्निकली साउंड प्लेयर मानता हूँ। सबसे ज्यादा अच्छी टेक्निक जिसकी है पाकिस्तान टीम में वो बाबर आजम है, ये चीज मैं अभी भी मानता हूँ। लेकिन बात अगर करी जाए प्रेशर मोमेंट्स की तो बाबर आजम फ्लॉप हो रहा था। लेकिन कल जिस तरीके से बाबर आजम ने बैटिंग करी है, शिमार जोसेफ को एक ओवर में 4-4 चौके मार रहा है। वो बंदा भाई 140 से नीचे नहीं आ रहा था, उसको एक ओवर में 4-4 चौके मार रहा है बाबर आजम। तो बाबर आजम की ये इम्प्रूवमेंट देखकर, ये फॉर्म देखकर कि भाई अल्लाह का शुक्र इसके रन्स आ गए, भाई बड़ी खुशी हुई बाबर आजम की बैटिंग देखकर भी यार। मैं बड़ा तरस गया था बाबर आजम के कि भाई बाबर आजम फॉर्म में आ जाए। बाबर आजम फॉर्म में आना शुरू हो गया था, लेकिन वो दोबारा कैप्टनसी लेकर दोबारा वो स्ट्रगलिंग फेस में जाना शुरू हो गया था। मानता हूँ कि भाई उसकी 50 आई थी पिछले मैच में, लेकिन उस 50 का हमें कोई फायदा नहीं हुआ था। तो भाई मैं बहुत खुश हूँ कि भाई बाबर आजम की फॉर्म अगर वापसी आ रही है, और भाई इन दी एंड पाकिस्तान को ही फायदा होगा। चाहे कोई भी रन करे, चाहे बाबर आजम रन करे या अब्दुल्ला शफीक रन करे, इन दी एंड पाकिस्तान को फायदा होगा। और कल दोनों की बैटिंग ने जो पाकिस्तान को डोमिनेट करवाया है, पाकिस्तान जो डोमिनेटिंग पोजीशन में आया है, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। मैं नहीं कर रहा किसी बॉलिंग के ऊपर बात कि पाकिस्तान ने 344 रन खा लिए, मुझे करनी भी नहीं है। मैं अभी इस मोड में हूं कि मुझे एंजॉय करना है, क्योंकि कल जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग करी है, मैं बड़ा खुश हूं यार इन दोनों से। और यार मैं हाथ जोड़ के ये रिजवान और सलमान अली आगा से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई कोई भंड नहीं मारना, कोई कोलैप्स मुझे अब नहीं देखना। बहुत अच्छी सिचुएशन में बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक हमें लेकर आ गए। इस सिचुएशन पे हम लोग खड़े हुए हैं कि हम लोग आराम से यहाँ पे 150-180 रन की लीड चढ़ा सकते हैं। समझ लो? इस सिचुएशन पे खड़े हुए हम लोग। इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशन है हमारी, इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन है हमारी। तो भाई इसको खराब नहीं करना, क्योंकि बाबर ने और अब्दुल्ला ने अपना काम कर दिया है। अगर यहाँ से ये लोग आउट भी हो जाएं तो नीचे वाले बैट्समैनों का काम शुरू हो जाएगा। तो कोलैप्स मुझे अब देखना नहीं है। समझ रहे हो? तो भाई रिजवान नाचते हुए नजर नहीं आना मुझे, सलमान अली आगा कोई भंड नहीं मारना। बस मेरी ये तुम लोगों से रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छी सिचुएशन में है पाकिस्तान, इस चीज को अवेल कर लेना, वरना भाई बड़ा गंदा रगड़ूंगा मैं। समझ रहे हो? किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो भाई रिजवान ख्याल से, सलमान अली आगा ख्याल से जाओ, और इंशाल्लाह कल 150-180 रन की लीड चढ़ाओ और एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाओ, और वेस्ट इंडीज को जल्दी आउट करो और मैच जीतो यार। इतना टाइम हो गया हम लोग टेस्ट मैच नहीं जीत रहे हैं यार। भाई दिखा दो, खुशी दिखा दो हम लोगों को। बहुत अच्छी पोजीशन में है, इस चीज को अवेल करना है बस।